अभी गुड नाइट का समय है, मतलब कि 2:30 बजे हैं अभी रात के। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी किया जाए। बाहर जा नहीं सकता, बादल गरज रहा है, हो सकता है पानी गिर जाए। घर में ट्रेडमिल है, कुछ देर वॉक कर लेता हूँ। आज का कार्डियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 45 डेज़ में 10 किलो का जो वेट लॉस चैलेंज है मेरा, उसका 23वां दिन है आज। कल तक 22 दिन कंप्लीट हो चुका है। वेट क्या है, फ्लैक्चुएट होते जा रहा है। कभी 6 किलो कम दिखाता है, कभी 4 किलो कम दिखाता है, कभी 5 किलो कम दिखाता है। ऑलमोस्ट 4 kg, टोटल 4 kg कम हो चुका है। कम खाता हूँ, उपवास रहता हूँ, 2 किलो और कम हो जाता है, 6 किलो दिखाने लगता है। नॉर्मल डाइट रहता है तो 4 किलो कम दिखाता है। मतलब कि 82 kg वेट मैंने चालू किया था। कभी वेट 78 दिखाता है, कभी वेट 76 दिखाता है। ये फ्लक्चुएशन होते जा रहा है। इसका कारण ये है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ। जिस समय कार्डियो करने का समय नहीं मिलता है, स्ट्रेंथ पे चला जाता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से होता है मसल बिल्ड होता है, फैट लॉस होता है। मतलब मैं टोन दिख रहा हूँ बट वज़न में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये सबके साथ होता है। क्या होता है कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, फैट लॉस होता है बट वेट लॉस नहीं होता। और हमें लगता है कि हमारा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, वेट लॉस पर भी और फैट लॉस पर भी। बट ज़्यादा फोकस आपको फैट लॉस पे करना चाहिए। जो मेन चीज़ है, आपको अपना स्ट्रक्चर सुधारना है, अपना पॉस्चर सुधारना है। आज जो जितना वज़न आप उठाते थे, कल उससे ज़्यादा वज़न उठाना है। अपने को इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे सपोज मैं 1 महीना पहले डेडलिफ्ट मारता था 150 किलो का। ये 45 डेज़ वेट लॉस चैलेंज के कारण मैंने थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना चालू किया है। मैंने कल उठा लिया 160 kg का डेडलिफ्ट। कल पुल वर्कआउट था, कल बैक मार रहा था। तो एक उसमें मैंने अपने आप को ऊपर पाया। दूसरा, जब मैं लेग वर्कआउट करता था, एक बार में 200, 250, 300 स्क्वाट जाता था। इस बार 500 स्क्वाट चल लिया। उसमें मैंने अपने आप को ऊपर पाया है। वज़न का काटा बट कम नहीं हो रहा है। तो इससे मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, 10 kg वेट लॉस नहीं हो पाया 45 दिन में तो कोई बात नहीं। मैंने और भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा है। चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी काम को बिना चैलेंज के करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने 45 दिन का चैलेंज लिया। इस चैलेंज के चलते जब जैसे मुझे 2:30 बजे आज रात में नींद खुल गई तो बाकी समय क्या करता, सोने की कोशिश करता कि अरे छोटा उधर और सोया जाए, नॉर्मल आँख बंद करके रखता, कुछ भी करता बट वर्कआउट नहीं करता। पर क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है तो मैं रात में 2:30 बजे भी वर्कआउट कर रहा हूँ। भले इंक्लाइन में वॉक कर रहा हूँ, रनिंग नहीं कर पाऊँगा, कर भी सकता हूँ आगे, बट फिलहाल तो वॉक कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा 10 किलोमीटर ही वॉक कर लिया तो मेरा आज का कार्डियो का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक बार कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहो। जैसे कि मैं महीने में एक बार ट्रैकिंग ले जाता हूँ। इस बार का ट्रैक 29 मार्च पे इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब में, सब में, व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहा हूँ मैं अभी पोस्टर। आप वो कर सकते हैं। या फिर 10 किलोमीटर की
वॉक पे जा सकते हैं, साइकिलिंग में जा सकते हैं। अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच का रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट हफ्ते में एक बार अपने लिमिट को पुश करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिमिट पुश नहीं करेंगे, एक सही तरीके, एक सही डाइट के, एक सही पॉस्चर के साथ, एक सही तरीके के साथ, एक सही खान पान के साथ अपने लिमिट को पुश करना है। ये नहीं कि आप 50 किलो उठा रहे हैं डेडलिफ्ट, अचानक से आप 150 किलो उठाना चालू कर दिए क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए। नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, 1-1 किलो करके बढ़ाएं, आधा किलो करके बढ़ाएं। 500 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है या 500 मीटर एक्स्ट्रा वॉक करना है, इस तरीके से बढ़ाना है। मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाना है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। इकट्ठा बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। कल मेरा एक स्टूडेंट मारा था 210 किलो डेड लिफ्ट। मेरा ही मन हुआ कि जाके मारूँ, मेरे को पता है स्लिप डिस्क वाला आदमी हूँ, गलती से क्रैक हो गया तो क्या फिर जितना वर्कआउट कर रहा हूँ उतना भी नहीं कर पाऊँगा। तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। आपकी जितना स्ट्रेंथ है कोई बात नहीं, आपका अगर स्टूडेंट आपसे ज़्यादा उठा रहा है, मैं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका स्टूडेंट आपसे ज़्यादा डेडलिफ्ट मार रहा होगा, मगर वो आपके जितना रनिंग नहीं कर सकता, आपके जितना डेडलिफ्ट तो मार सकता है बट डेडलिफ्ट मारने के साथ रनिंग नहीं कर सकता। आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसकी, उसने अपना 2 से 3 कंपोनेंट पीक पे ले आया है बट 11 कंपोनेंट में वो सही नहीं, वो नहीं अपने आप को नहीं बैठा सकता। तो इस चीज़ पे फोकस करो कि आप 11 कंपोनेंट को पूरी तरीके से अपने बॉडी के अंदर बिल्ड कर लो ताकि कोई भी आपका मुकाबला ना कर पाए। हो सकता है कोई किसी एक कंपोनेंट में आपसे आगे चल दे, कोई बात नहीं। आपको पता है कि आप 11 कंपोनेंट में फिक्स बैठते हो, सामने वाला नहीं बैठ सकता, फिलहाल उस समय तो नहीं बैठ सकता, धीरे से आ सकता है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं। 23वां दिन कंप्लीट हो जाएगा और धीरे से 45 डेज भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं मैं 10 किलो वेट लॉस कर पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, या मैं अच्छा खासा फैट लॉस कर जाऊँगा, बॉडी का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, मैं बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। और फिट रहे, मस्त रहे, मिलते हैं आने वाले हर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।